हेलो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। तो नोटिस के माध्यम से देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 87/2025 यानी अब तक बीपीएससी के द्वारा 2025 में 87 वैकेंसी निकाली जा चुकी है। तो इसी क्रम में अभी आज जो है एक वैकेंसी निकल के आई है, जिसको नोटिस के माध्यम से शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ के कुल जो हैं वो 935 पद निकाले गए हैं, जिसमें भारतीय जो है सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका विस्तृत लिए आप लोग जो है वो इस वेबसाइट पे जा कर के www.bpscbihar.gov.in पर जा कर के देख सकते हैं, जिसमें कोटिवार जो है निम्न पद रखे गए हैं। तो अनारक्षित के लिए जो है वो 334 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 993 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 150 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 पद हैं, है ना। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए जो है वो 28 पद हैं। तो कुल जो पद निकल के आ जाता है तो वो कितना, तो देख सकते हैं 935 पद निकल के आ जाते हैं। अब समझते हैं कि दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर पद सृजित किए गए हैं। तो दृष्टिबाधित हैं उसके लिए 10 पद सृजित किए गए हैं। बधिर जो हैं उसके लिए 9 पद सृजित किए गए हैं, और चलन दिव्यांगता के लिए भी 9 पद सृजित किए गए हैं, और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले के लिए भी 9 पद सृजित किए गए हैं। अब वेतन स्तर क्या रहने वाला है, तो ये वेतन स्तर 5 का जॉब है, जिसमें मूल वेतन जो है वो 29,200 जो है रुपया रहने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। और उम्र सीमा क्या रहने वाला है, तो दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग हैं। जैसे जनरल वाले के लिए जो 35 साल है ना, और महिला के लिए जो है जनरल कैटेगरी की महिला के लिए 40 साल हैं, और जनजाति वो सब के लिए जो है 42 साल है। तो चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो चयन प्रक्रिया के लिए इसमें क्या है कि ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें जो होगा, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो इसमें सामान्य भाषा जो है, यानी सामान्य भाषा 1 में जो सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी 30 मार्क्स के रहेंगे, और सामान्य भाषा 2 जो है वो सामान्य हिंदी रहेगा, और वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। तो प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 100 रहेगी, अवधि जो रहेगी वो 2 घंटा रहेगी, और कुल मार्क्स जो है वो 100 ही रहने वाला है, और ये क्वालिफाइंग होगा सिर्फ। और अब उसके बाद जो है उसके बाद सामान्य अध्ययन में यानी सामान्य जीएस में वास्तुविनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा रहेगा, और 100 मार्क्स रहेगा। और सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड में भी वास्तुविनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स का 100 प्रश्न रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, और 2 घंटा का ही रहेगा, और यहाँ पर कुल मार्क्स जो रहेंगे वो 100 ही रहेंगे। अब समझ लेते हैं कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 1 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए
1/3 अंक की कटौती कर दी जाएगी। मतलब 3 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक काट दिए जाएंगे। अब सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जैसा कि देख सकते हैं सामान्य भाषा से प्रश्न रहेंगे और सामान्य अध्ययन से और सामान्य योग्यता से प्रश्न रहेंगे। अब उसके बाद जो होगा वो लिखित परीक्षा के उपरांत जो है दस्तावेज सत्यापन आयोजित किए जाएंगे और मेधा सूची तैयार करके अब आरक्षण का भी अलग अलग वर्ग के लिए इसके लिए अलग अलग आरक्षण डिसाइड किए गए हैं, जैसा कि ये नोटिस के माध्यम से दिखाया गया। तो ये नोटिस को आप लोग देख सकते हैं। अब पूरा नोटिस को आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो दिव्यांग है तो उसमें जो है 40% से अधिक दिव्यांगता होना चाहिए, तभी उसको लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके लिए जो फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या रहने वाले हैं, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और स्नातक या समकक्ष प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक सूची जो है स्नातक या समकक्ष का अंक, ये सब रहने वाले हैं। अगर वो किसी जाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग से, तो वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना लेंगे, या EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट जो है वो बना लेंगे। और ऑनलाइन फॉर्म जो होगा वो प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 27/8/2025 से कब तक, तो 26/9/2025 तक रहेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है पहले OTR करना पड़ेगा, है ना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस कर लेंगे आप लोग। ये नोटिस को पढ़ सकते हैं बारीकी से। और सभी वर्ग के लिए जो बिहार सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है, तो वो ऐलान के तहत जो है तो जो फीस रहने वाला है, ऑनलाइन फ़ी जो है वो 100 रुपया ही, चाहे किसी भी कोटि से आते हैं, किसी भी श्रेणी से आते हैं, तो उसके लिए जो फीस है ऑनलाइन फ़ीस, तो वो 100 रुपया ही रहने वाला है।